अस्सलाम वालेकुम। आज की जो स्टोरी है वो इंटरनेशनल स्टोरी है और वो रेडिट पे शेयर की गई है। स्टोरी एक कपल की है जो न्यूली कपल होते हैं और वो एक अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं। जिसके बाद उन्होंने एक ऐसे बच्चे को देखा जिसने उन्हें डरा दिया। चलते हैं स्टोरी की तरफ। मैं और मेरी वाइफ हम न्यूली कपल थे और हम अभी बस एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। हमें कुछ ही टाइम हुआ था और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ टाइम बाद मैंने मेरा कुत्ता लिया, तब भी सब कुछ ठीक था, कोई चीज़ बदली नहीं। लेकिन जब 1 महीने बाद मैं अपने कुत्ते को लेकर बाहर वॉकिंग के लिए निकला, तो एक 7 साला बच्चा मेरे पास आया जिसने अपना नाम वेन बताया और कहा मैं आगे ही बस रहता हूँ। जिसने मुझसे कहा कि क्या मैं इस कुत्ते को खिला सकता हूँ? तो मैंने उससे कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? उस बच्चे ने मुझे पूछा क्या मैं इसे उठा सकता हूँ? मैंने उसे इजाज़त दी। तो उस बच्चे ने वेन ने कुत्ते को हाथ में उठा लिया। अचानक से उसने कुत्ते को दबा दिया, जिससे कुत्ते की चीख निकल गई। मैंने उससे कुत्ते को लिया और कहा कि बेटा कभी भी ऐसे नहीं करते। आपने क्या किया? अभी इसे कुछ हो भी सकता था। जिस पर उसने मुझे कुछ नहीं कहा और बात खत्म हो गई। मैं अपने घर आ गया। अब कुछ दिनों बाद हम घर में बैठे हुए थे। अचानक से दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं वहाँ गया, मैंने दरवाज़ा खोला, तो वही बच्चा वेन वहाँ पे आया हुआ था। उसने मुझसे कहा कि क्या मैं कुत्ते के साथ खेल सकता हूँ? जिस पर मैंने उससे कहा कि तुम खेल सकते थे लेकिन अभी कुत्ता सोया हुआ है। फिर उसने मुझसे कहा क्या मैं वो कैंडीज़ खा सकता हूँ? हमारे लाउंज में एक टेबल था जिस पर एक बाउल में हमने कैंडीज़ रखी थी। जो गेट से आता तो उसे ज़रूर दिखती। तो मैंने उससे कहा हाँ ले लो, बट अपनी अम्मी से पूछ के खाना। उसने कुछ कैंडीज़ ली और वो चले गया। अब जब से वो बच्चा आया था घर में, अजीब-ओ-गरीब हरकतें शुरू हो गई। कुत्ता और बिल्ली, मेरी एक बिल्ली भी थी। वो कुत्ता और वो बिल्ली अजीब-सी हरकतें करते रात में। दरवाज़ों के कुछ कोनों को देख के भौंकते थे और डर जाते थे और काँपते रहते। मतलब उन्होंने एक नॉर्मल बिहेव जैसे जानवर करता है, उससे हटकर एक अजीब-सा बिहेवियर अपना स्टार्ट कर दिया था। घर में अजीब-सी उदासी और अजीब-सी चीज़ें होना शुरू हो गई। हम काफ़ी घबराए और डरने लगे कि ये क्या हो रहा है अचानक से। इतने में कुछ ही दिनों बाद वेन दोबारा आया। उसने मुझसे पूछा, "क्या कैंडीज़ हैं और?" तो मैंने उससे कहा, "नहीं, कैंडीज़ खत्म हो गई है, अब आप जा सकते हो।" क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी भी गैर बच्चे को अपने घर में बुलाऊँ। मैंने कहा, "उससे कैंडीज़ खत्म हो चुकी है।" जिस पर उसने कहा कि, "अगर मेरे आने तक दोबारा कैंडीज़ नहीं लाए, तो हम सब तुम्हारा अच्छा हाल नहीं करेंगे।" ये बोल के तो वो चले गया। लेकिन जब मैंने उसकी बात पे गौर किया, तो उसने कहा, "हम सब तुम्हारा बुरा हाल करेंगे।" तो मैं काफ़ी शॉक हुआ कि ये तो अकेला था, लेकिन ये हम सब क्यों कह रहा था? फिर मैंने कुछ टाइम बाद इग्नोर किया और मैं दोबारा अपने काम में लग गया। लेकिन कुत्ता और बिल्ली अब भी बहुत डरा करते थे। उनका खौफ अभी भी कम नहीं हुआ था और घर में अजीब-ओ-गरीब हरकतें वो भी रुकी नहीं थी। कैंडीज़ जब भी खत्म नहीं हुई थी, अब मैंने कैंडीज़ का बाउल उठाया और दूसरे कमरे में जाकर रख दिया। कुछ देर बाद अचानक से दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा वैसे हमारा लॉक रहता था, लेकिन कुछ देर बाद अचानक से दरवाज़ा खुला और वैन अंदर आया और उसने कुछ ना बात की, ना हमारी तरफ देखा। बस वो अंदर आया और उसी रूम में गया, जहाँ पर वो मैंने कैंडीज़ रखी थी। वो गया, उसने वो कैंडीज़ उठाई और वो चले गया। हम दोनों देख के हैरान हो गए कि ये बच्चा अचानक से कैसे आ गया अंदर और अंदर आने के बाद इसको पता कैसे था कि ये कैंडीज़ उसी जगह पे रखी हुई है। ये एग्ज़ैक्ट उसी जगह पे गया था, जहाँ पे वो कैंडीज़ पड़ी हुई थी। अब हमें थोड़ा शक हुआ और जो मुझे वैन ने अपने घर की लोकेशन बताई थी कि मैं आगे इस तरफ रहता हूँ। अब मैं और मेरी वाइफ़ हम दोनों वहाँ पे गए, उस लोकेशन पे। जब हम वहाँ गए, तो वो एक बंद सा घर पड़ा हुआ था। हम हैरान हुए कि यहाँ पे तो कोई शायद रहता भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमने एहतियातन बराबर वाले से पूछा, जो उस घर के बराबर में थे। हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो सदियों से कोई नहीं आता और जब भी कोई आता है, तो वो कुछ ही महीनों में घर खाली करके चले जाता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ हादसा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे अब कोई भी नहीं रह पाता। शायद ये घर अब पुरसरार हो चुका है, जिस पर मैं और मेरी वाइफ़ काफ़ी शॉक हुए।
और दोबारा घर में आ गए। और हम इसी चीज़ को सोच रहे थे कि वो लड़का फिर कौन था। हम बहुत घबरा गए थे। कुछ दिनों बाद मैं और मेरी वाइफ घर की तरफ वापस आ रहे थे। हम काफ़ी लेट हो चुके थे, तो हमने सड़क पे वैन को खड़े हुए देखा। वो कुछ कुछ चीज़ खा रहा था और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। ऐसा लग नहीं रहा था वो वैन है। जब हमने इग्नोर करके आगे गए, तब हमें एहसास हुआ कि ये तो वैन था। तो हमने गाड़ी मोड़ी। जब गाड़ी मोड़ के पीछे आए, तो वहाँ पर कोई भी खड़ा हुआ नहीं था और वो रोड बिल्कुल सुनसान था। हमने बिना टाइम वेस्ट किए अपना घर पे आ गए। कुछ टाइम बाद हमने वो घर छोड़ दिया, क्योंकि अब वो घर हमें काट खाने को दौड़ता था और उसमें हमारी खुशियाँ गमों में तब्दील हो चुकी थी और हमें अब उस घर में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था।